अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अजान, भजन, हनुमान चालीसा, शोभा यात्रा, लाउड स्पीकर और अब उसके बाद हिंसा। दिल्ली में दंगा हो गया। जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि समाज में एक किस्म का जहर घुल चुका है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस पूरे देश भर में खराब हो रहे माहौल से समाज कितना प्रभावित हो रहा है, हम आज इन मसलों पर खुलकर चर्चा करेंगे। बहन भाई, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होते ही एक वातावरण में एक अजीब सी तासीर फैल गई है और ये इस तरह से समाज में फैलती जा रही है कि वो समाज को विघटन की तरफ धकेल रही है। एक खतरनाक साजिश की तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर कहीं अजान के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं भजन के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं शोभा यात्रा में हिंसा फैलाई जा रही है और कहीं तो दंगा हो जा रहा है। एक सभ्य समाज के रूप में क्या हमें इन सब चीज़ों को स्वीकारना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की हिंसा के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है और ऐसे मकसद से लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इसके लिए कोई एक सियासी पार्टी जिम्मेदार है, कोई एक दल जिम्मेदार है, या फिर सारे जिम्मेदार हैं इसके लिए? क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है और चिंता को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म होने के स्थान पर ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये बात ज़्यादा चिंता वाली है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अजान, नमाज पढ़ना या फिर पूजा करना, ये लोगों की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस देश में सबको अपनी पूजा पद्धति का पालन करने का हक है, लेकिन इसके नाम पर कौन लोग दंगा कर रहे हैं, कौन वायलेंस कर रहा है, किसका क्या मकसद है, उन मकसद को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, एक मिले जुले समाज में इस प्रकार की चीज़ें होना ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये न सिर्फ मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लों को भी ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस प्रकार से वायलेंस हुआ, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है और एक पूरे देश भर में एक सांप्रदायिक वातावरण तैयार हो रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो जब चुनाव भी ना हो और इस प्रकार का वातावरण बन रहा हो, तब ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कि क्या समाज में सच में ये चीज़ें बहुत अंदर गहरे बैठ कर गई हैं। क्या सांप्रदायिकता, क्या एक दूसरे के प्रति विद्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति हेट लगातार बढ़ती जा रही है? हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? एक अच्छा समाज हम कैसे बना सकते हैं? हमें इसके बारे में सोचने का वक्त है, क्योंकि अगर इसी प्रकार का वातावरण रहा और ऐसी चीज़ें रहीं तो हम समाज को किस दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं? और ये जो समाज में जहर घुल रहा है, इससे प्रभावित कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं, आप हो रहे हैं। समाज में हिंदू, मुस्लिम, सभी, सिख, ईसाई, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम समाज को कैसे बेहतर करें, हमें इसके बारे में बात भी करनी होगी। और दिल्ली में दंगा करने वालों को भी बेनकाब करना होगा, क्योंकि दिल्ली में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दिल्ली दौरे पर आए थे, भारत दौरे पर थे और दिल्ली आए थे, तब भी आपको याद होगा कि बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था दिल्ली के भीतर। काफ़ी लोग मारे गए थे, लोग जख्मी हुए थे, प्रॉपर्टीज़ का बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब ये वापस दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सजग हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी थोड़ा इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास हुआ, लेकिन पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस ने कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की, इसलिए यूपी में ये चीज़ें फैल नहीं पाई। लेकिन यूपी के आसपास के इलाकों में ये चीज़ें जब हो रही हों तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश पे। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, एफआईआर रजिस्टर हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल फेजेस में है। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया है। जो भी वीडियो फुटेजेस हैं या दूसरे डिजिटल एविडेंस हैं, उनका एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे इन सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कौन जिम्मेदार है इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन
हमलावरों के साथ वह व्यवहार होना चाहिए, फिर कोई इस तरह के हिंदुओं के पर्व पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके। इतनी सख्ती के साथ भारत की पुलिस को इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। तो आज की परिचर्चा सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ सतीश लखेड़ा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक हैं, अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर AMIM के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। सतीश लखेड़ा जी, ये दिल्ली में क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी का क्या मंतव्य है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे के कारण क्या हैं और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? ब्रजेश जी, पिछले दिनों में आप देख रहे हैं पूरे देश में 11 जगह हमले हुए और एक जैसे हमले हैं, एक जैसा मोडस ऑपरेंडी है, स्ट्रक्चर्ड हैं, प्लान्ड हैं। और ये यही नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। स्पेन में, श्रीलंका में ईस्टर पे हमले हुए, जुलूस पे। और इनका पूरा जिस तरीके से इस पैनल में भी अनेक थोड़ी देर बाद दिखाई देंगे किस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं। आज एक कबाड़ी शेख हमीद ने कहा है कि मैंने बोतलें सप्लाई की, पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया है हमले से पहले जो छतों से पाई गई। सोनू चिकना आज गिरफ्तार हुआ है। स्पष्ट रूप से ताहिर हुसैन से लेकर अंसार तक दिखाई दिए हैं कि किस तरीके से पिछले बार भी इन्होंने किया है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ट्रंप के दौरे के समय भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए, अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न हो रहा है, इस नैरेटिव को सेट करने के लिए अभी कुछ दिनों बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है। इस मुद्दे को गर्म रखने के लिए और इस मुद्दे को लगातार चलाए रखने के लिए एक फौज, एक ताकत लगी हुई है। आज मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और उन्होंने बयान जारी किया कि मैंने कपिल सिब्बल साहब से मशवरा करके चिट्ठी लगाई है। कपिल सिब्बल साहब राम के अस्तित्व को नकार देंगे और यहां करेंगे। आप देख लीजिए किस तरह राजनीतिक दल इसमें छुपे हुए प्रत्यक्ष रूप से आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं। पर एक बात आप मुझे बताओ, पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन है और वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप ऐसी कोई एग्जाम्पलरी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ताकि दोबारा से कोई ना कर पाए? अगर आपने यही ट्रंप दौरे के दौरान जो दंगा हुआ था तब कार्रवाई की होती तो शायद आज ये दोहराया नहीं गया होता। जरूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली पुलिस जिस बेहतरी से काम कर रही है, जिस तरह जूझ रही है, पिछले रामनवमी में जिस समय इन्होंने हमला किया था, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पे गोली लगी थी और आज भी एक पे पत्थर लगा है। पिछली बार तो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे या पत्थर फेंक रहे थे, उन पे हमला हुआ। आज क्या था? आज केवल छानबीन के लिए गए थे। जो दंगाइयों के मंसूबे हैं उसके लिए आज गृह मंत्री जी का भी बयान आया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि टफ एक्शन क्यों नहीं, टफेस्ट एक्शन मैं तो कहता हूं लेना चाहिए, तो वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? जरूर होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे अलग अलग सरकारें, अलग अलग राज्यों में माहौल दिखाई दे रहा है किस तरह करौली दंगे का आज भी मतलब बाहर है और किस तरह दिल्ली में माहौल खराब कौन कर रहा है? बुलडोजर चल रहे हैं। आपका मत क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे या कोई और लोग हैं? कौन है? दिल्ली में एक जो खलीफा का शासन वाली सोच के लोग हैं वो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, मगर इसके पीछे दंगों के चैंपियन, जिनके कार्यकाल में 800 से अधिक दंगे हुए, जिनके कार्यकाल में राम भक्तों पे गोली चली, ये खलीफा जिनके कार्यकाल में सिखों के गले में टायर जलाया गया, अगला अलग चैनलों पे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर ये खलीफा का आपने किसके लिए बोला? उन्होंने कहा मासूमों, एक सोच है कुछ लोगों की धर्म के नाम पर। वो ये मान के चलते हैं कि हमारा कानून हो, हमारी हिसाब से चले। आप ये बताइए, मस्जिद के सामने की सड़क मुसलमानों की नहीं है, आम सड़क है और आज तक भी होते आए हैं। आपने कभी सुना है कि मुहर्रम के जुलूस पे कभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपको कनेक्ट करता हूं और
उनसे भी सवाल करता हूँ। आपने खलीफा वर्ड का इस्तेमाल किया दिल्ली के, तो मुझे लगता है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करना चाहते हैं। सर्वेश, आप मुझे बताइए कि ये दिल्ली में बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? उनको इसका जवाब देना चाहिए। हम भी इसी तरीके से चिंतित है कि आखिर में दिल्ली में दंगे क्यों हो रहे हैं। दिल्ली तो बहुत ही प्यार से रहने वाले लोगों की जगह है। यहाँ पे तो हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग इतने प्यार से रहते हैं। आखिर में क्यों हो रहा है? देखिए, दंगे मुझे ऐसा पूरा लग रहा है कि दंगे वही लोग कराते हैं जिनको राजनीतिक रूप से ये बांटने का फायदा मिलता है। जिन लोगों को इस समाज को, इस देश को बांटने का फायदा मिल रहा है, वही लोग ऐसा कराते हैं। ये नेता जो दंगे कराते हैं, इनके बेटे तो ब्रिटेन और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ने चले जाते हैं, पर वो बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में आज पत्थर और तलवार दिखाई दे रही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश में राजनीतिक रूप में बांटने की कौन कोशिश कर रहा है। आपने अपने स्काइप का ऑडियो म्यूट कर रखा है, ऑडियो खोलें आप, आपके फोन से आवाज आ रही, आप म्यूट कर रखा है आपने, ऑन कर लिया? यस, गो अहेड। यस, गो अहेड, बोलिए। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार होकर इसके जवाब देना चाहिए। हम लोग भी बहुत ही चिंतित। तो आप क्या मानते हैं कि कठोरतम कार्रवाई न होने के पीछे कारण क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोगों के पास कैसे ये आ जाते हैं? ये हाथ में इतने पत्थर लेके लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तलवार लेके इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर में दिल्ली जैसी जगह पे, जो पूरी दुनिया के, भारत की राजधानी है, उसमें कैसे इकट्ठे हो जाते हैं लोग? कैसे आ जाते हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही होती है? कहाँ सो रही होती है? ये सतीश जी अभी सतीश लखेड़ा जी अभी जब दिल्ली खलीफा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो आपकी पार्टी के लिए कर रहे हैं? वो पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही चिंता का विषय होता है जब इस तरीके, बहुत दुखद होता है। पिछली बार भी माननीय अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया कि दिल्ली में दंगों के लिए बाहर से लोग आए थे। आखिर में कैसे आ जाते हैं? दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही होती है? ये देश मोहब्बत करने वालों का देश है। ये देश ऐसे लोगों का देश है कि जहां थैंक यू सर्वेश, तरीके से शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों, पिछले 15 दिनों के अंतर में अगर आप देखें तो देश के विभिन्न हिस्सों में, कहीं अजान को लेकर, कहीं भजन को लेकर, कहीं हनुमान चालीसा को लेकर, कहीं शोभा यात्रा को लेकर एक अजीब किस्म का तनाव फैला हुआ है पूरे देश में, और उसकी परिणति हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में। ये क्या हो रहा है? ब्रजेश भाई, ये क्या हो रहा है इसके कहने से पहले मैं एक बात खाली कहना चाह रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रेम, शांति और अपना भाईचारा मत खोइए। ये इनके जो प्रेम, शांति और भाईचारे को खो करके दुश्मनियां करा रहे हैं, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, कोई बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन रहा है, कोई किसी जिला का डिप्टी सेक्रेटरी बन रहा है, और हमारे और आपके बच्चों के हाथ में ये लोग हथियार दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं, बंदूकें दे रहे हैं और बोतलें दे रहे हैं। तो इनकी बात को समझिए। ये आपके बच्चों को हथियारबंद गिरोह बना करके अपने बच्चों का शासन करना चाहते हैं। ये आप किसके लिए कह रहे इसलिए हो? इनकी अफवाहों में, इनकी साजिशों में मत आइए। ये किसके लिए आप कह रहे निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में सतीश हैं, जी प्लीज वेट। जो लोग सत्ता में हैं, मैं आपको जी मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूं। आप देखिए, जहां जहां चुनाव होने वाले, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे अन्य राज्य हो, उन जगहों पर इस तरीके से शोभा यात्राओं में जिस तरीके से हथियारबंद गुंडे लेकर के चल रहे हैं, दिल्ली में हथियारबंद गुंडे लेकर के चल रहे हैं, दूसरे के धर्म स्थलों पर झंडे फहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद उनको उकसा रहे हैं, 3-3 बार जा करके उकसा रहे हैं। और उसके बाद एक टूल किट बना रखी है इन्होंने, सब जगह पे एक बराबर की टूल किट है, और वो टूल किट ऐसी है कि दूसरे के धर्म के लोगों को गाली देना, उकसाना, उनकी तरफ से पत्थर आए तो इधर से ये करना, वो करना। और पुलिस के साथ में मैं आपको 1 सैकड़ा तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसमें पुलिस के साथ में वो हथियारबंद गुंडे हैं। एक आदमी के खिलाफ मध्य प्रदेश में तो जिसका घर बुलडोज कर दिया गया, जिसकी दुकान बुलडोज कर दी गई कि ये पत्थरबाज था, उसके दोनों हाथ नहीं है ब्रजेश भाई, आपने भी देखा होगा।
पर मुझे आप अगर बताओ आपने कि नहीं इस देखा हो तो मैं वक्त तस्वीर भेज देता हूं तो आपको। देश में कहीं कोई खास चुनाव भी नहीं है, कोई राजनीतिक वातावरण भी नहीं है, तो फिर अचानक से ये क्यों हो रहा है? अगर चुनाव की टाइमिंग होती थी तो एक उससे कनेक्ट होता था। नहीं, ये लोग बहुत चालाक लोग हो गए हैं। ये लोग अभी 1 साल बाद चुनाव है ना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसका ये तैयारी में है। असल बात, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सारी चीजें चरम पर हैं, तो अब इनको लाउड स्पीकर, अजान, चालीसा, इन सारी चीजों के जरिए ये लोग अपना करना। आप मुझे बताओ, हनुमान जयंती मुझसे ज्यादा हनुमान को मानने वाला है, आपसे ज्यादा भगवान हनुमान को मानने वाला कौन? बच्चे चलते थे, छोटे छोटे बच्चे हनुमान बन करके। आज की डेट में दिल्ली में जहांगीरपुरी में आपने देखा कि उस हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में किस तरीके से लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, क्या नाम, बल्लम है और चाकू हैं और फरसे हैं। क्या ये करना चाहते हैं? थैंक यू सुरेश जी, बात। शुक्रिया। दूसरी बात, अगर आप ध्यान जी सर, अब ये थैंक यू मत करिए सर। तो कितनी क्या और कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, मैं बोले, कहना चाह रहा 20 हूं, सेकंड क्योंकि और ये लेने मुद्दा बोलिए। राजनीतिक मेरे लिए मुद्दा ये राजनीतिक नहीं है। अब ये लोग टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों से इनको झगड़ा करना है और झगड़ा करा करके अपने वोट की फसल तो ले सकते हैं, अजान के नाम पर, लाउड स्पीकर के सामने चालीसा के नाम पर आप चालीसा पढ़ करके वोट ले सकते हैं, लेकिन पुण्य नहीं कमा सकते। आपको पाप लगेगा, याद रखिए, इस देश को तोड़िए मत। और मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि पुलिस सत्ताधारी दल की जिस तरीके से वो बन रही है आज की डेट में, मर्सनरी, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक संकेत है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो और चाहे वो दिल्ली में हो। थैंक यू। अमरनाथ मिश्रा, ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं, बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है भाई? कहीं दंगा हो जा रहा है, कहीं बवाल हो जा रहा है, कहीं वायलेंस हो जा रहा है, ये क्या चल रहा है? ब्रजेश जी, जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, तो उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जितनी थी उसकी आज 1% भी वहाँ नहीं रह गई। यही हाल बांग्लादेश का है। अब आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, उस समय शांति दूत जितने यहाँ थे आज कितने हैं। ये जो सुरेंद्र जी अभी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा और इनको खाली लाउड स्पीकर दे दिया कि लाउड स्पीकर पे तुम कश्मीर से लेके पूरे देश में पथराव करते रहो, कराते रहो हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार लाखों हिंदू बंटवारे के समय मारा गया। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद को लेके आंदोलन जो हुआ उसमें हिंदू मारे गए। खालिस्तान आंदोलन में पंजाब में हिंदू मारे गए। गोधरा कांड में हिंदू मारा गया। हिंदू तो मारा ही जा रहा है। और कब तक हिंदू शास्त्र की बात करता रहेगा? हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। हिरण्याकश्यप को भी मारा गया, रावण को भी मारा गया, मधुकैटभ को भी मारा गया। अब वो समय आ गया है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, तभी इस देश में शांति होगी। क्योंकि ये शांति दूत पाकिस्तान के इशारे पे, आईएसआई के इशारे पे जो काम कश्मीर में करते थे, वही कश्मीर वाला। दिल्ली में दंगा कैसे हो जा रहा है बार बार? दिल्ली का जो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? दिल्ली का जो अगर कुछ दिल्ली में गड़बड़ है, गलत लोग हैं, दिल्ली देख सुन लीजिए। तो मैंने जैसे ट्रंप वाली बात कही थी कि ट्रंप के दौरे के वक्त प्रॉब्लम हुई। दिल्ली में जेएनयू में पढ़ने वाले जो लोग पाकिस्तानी परस्त हैं, वहां पे अरे जेएनयू कहाँ है और जहां दंगा हुआ जहांगीरपुरी किधर है? आप हकीकत सुन लीजिए, सत्य बात सुन लीजिए। ये रामनवमी के जुलूस में जो भी लोग असलहे दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पे कि हिंदुओं के हाथ में असलहा है, तलवार है, ये सब गैर हिंदू लोग थे जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए तलवार और असलहे लेकर के घुसे और किया। और झूठ बात बोली जा रही कि मस्जिद पर झंडा लगाया गया, और हम मस्जिद पर झंडा लगाएंगे क्योंकि मस्जिद भी हमारी जमीन पे बनी है। मेरे राम की जमीन पे मस्जिद बनी हुई है। ये कब से वक्फ एक्ट आया, आप बताइए ब्रजेश जी? वक्फ एक्ट अभी बना है 1900। पर आपको लगता नहीं इन सब चीजें करने से कितना समाज में जहर घुल रहा है, कितना विषाद हो रहा है, पर क्या हो रहा है? ये वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। वक्फ एक्ट कब आया? आप ये घटनाएं क्यों हो रही हैं भाई? बदतमीज आदमी है। बाबर, एक सेकंड सुरेंद्र जी, नो सुरेंद्र जी इंटरप्ट मत करिए प्लीज। बाबर, मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। किसी के धर्म स्थल पर झंडा लगाना, प्लीज आप उनको अपनी बात कहने दीजिए ना। आपकी बात बाबर किसी आए, ने टोका, मुगल बात के कर लोग रहा आए, हूं। आप शांत रहिए प्लीज, कब्जा किया प्लीज शांत और रहिए। मुगलों ने जो जमीन कब्जा की वो कांग्रेस की सरकार ने कह दिया ये वक्फ की जमीन है। लखनऊ में दंगा भड़का। अरे हिंदुओं की जमीन,
हिंदुओं की जमीन मुगलों ने कब्जा करी अरे ये अमरनाथ और कांग्रेस सरकार ने उनको कह दिया ये वक्फ की जमीन है और कांग्रेस वालों को दे दिया मस्जिद बन गई उसमें। ये कब तक चलेगा? ये मुसलमानों के घर में बैठ करके खाना खाने वाला, 24 घंटे खाना खाने वाला, उनके पैर छूने वाला, ये आज की डेट में कह रहा है कि मस्जिदों पे झंडा लगाएंगे, उनकी दरगाहों पर पड़ा रहता था। भाई जवाब दीजिए आप मिश्रा जी, क्या कह रहे हैं? सुरेश वही अमरनाथ क्यों मिश्रा इतना है। नाराज हो गए? सुन लीजिए मेरी बात, सुरेश जी, अरे सुन अमरनाथ लीजिए, मिश्रा है। किसी दरगाह पे जाना बुरी बात नहीं है। अरे सुनना क्या पूरे है? देश की ये दरगाह दंगा पे हिंदू भड़काने का जाता काम कर रहा है, है। पुलिस अजमेर को हो, इसके देवा खिलाफ शरीफ कार्रवाई हो, करनी चाहिए। सारी दरगाह पे जाते हैं। अगर कोई अरे ये मुसलमान पुलिस को इसके खिलाफ मुसलमान कोई कार्रवाई करनी धर्मगुरु चाहिए। हिंदुओं का सम्मान करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा तो हम उसके घर जरूर जाएंगे। मगर अगर हक्कानी ग्रुप का आदमी होगा, आपके तरीके से ISI का एजेंट होगा तो उसका जरूर विरोध करेंगे। बिल्कुल दीपक जी शांत रहिए। पार्टी ISI के एजेंट दीपक जी नो, हैं। हम उस दीपक जी नो। मुसलमान के घर जरूर जाएंगे जो भारत के संविधान में विश्वास रखता होगा। हम उस मुसलमान के घर जरूर जाएंगे जो ब्राह्मणों का सम्मान करता होगा। हम उस मुसलमान के घर जरूर थैंक यू। जाएंगे जो मतीन खान को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद आप दोनों का शुक्रिया। हम उस कृपया इस दरगाह तरह पे नहीं जरूर जाएंगे डिबेट में माहौल ना खराब करिए प्लीज। और हिंदुओं का मिश्रा जी सम्मान शांत हो होता जाइए। होगा। मिश्रा जी, तुम्हारी तरीके से नहीं। मिश्रा जी शांत होइए। मिश्रा जी शांत हो जाइए। मतीन खान को आमंत्रित कर। धन्यवाद। दोनों की आवाज बंद की जाए। थैंक यू, थैंक यू। मिश्रा जी शांत होइए। अब मिश्रा जी शांत होइए, आपकी आवाज नहीं जा रही। सुरेंद्र जी आप भी कृपया शांत हो जाएं। ओके, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन जी किस तरह भक्त है उनके जरूर जाएंगे, प्लीज शांत दरगाह होइए। पे भी जाएंगे, ओके, उस दरगाह पे जाएंगे, ओके। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाएंगे। अरे जिन्होंने मिश्रा कहा था जी शांत हो हिंदुस्तान जाइए। में हमें शांति और अमन दिखता है, उन ब्राह्मणों के यहाँ जरूर जाएंगे। ओके। ये ख्वाजा गरीब नवाज ने अब कहा आप था। शांत नहीं होगे तो मुझे फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी। देखो आपने अपनी बात रखी ना, आप मुझे मतीन खान को बुलाने दीजिए। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं मतीन खान। ये खराब होते माहौल के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है समाज में इस तरह जहर घोलने के पीछे? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ब्रजेश भाई, और रोना आ रहा है मुझे कि आप ये देखिए कि ये वो सरजमीन है अयोध्या की। बाबा राम शरण दास और मौलवी अमीर अली, ये दोनों को एक फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया इस मुल्क की आज़ादी के लिए। ये वो भारत है जिस भारत में इलाहाबाद में 1857 में वो तमाम जंगलात ख़त्म हो गए थे, जहाँ की लकड़ियाँ सिर्फ अर्थियों में जलाई गई थी और कब्रों के पटरे में लगाई गई थी। इस भारत का ये उस भारत में हम हैं। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग, हुकुमचंद जैन को जिंदा दफन कर दिया गया था और मुनीर बेग को जिंदा जो है जलाया गया था इस मुल्क की आज़ादी के लिए। ये नफरत बांट रहे हैं बैठ करके। ये जो आज दंगाइयों को शेल्टर देने वाले लोग इस मुल्क को खंडित करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए दुश्मन है, इस संविधान के दुश्मन है। ये लोग नफरत को इस तरह से जो फैला रहे हैं, अमरनाथ मिश्रा जैसे लोग, ये लोग क्या चाहते हैं? आप कह रही है कि ये जैसे बता रहे हैं कि सीधे सीधे के मस्जिद में जो है झंडा फहराएंगे, ये क्या है? हुकूमत कहाँ बैठी हुई है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो है एक बात पाबंद किया बताइए जाता है? मतीन जी, मैंने अभी ऐसे लोगों को फौरन पाबंद कर सुरेंद्र देना राजपूत जी चाहिए, से भी इनको ये फौरन बात जेल में पूछी होना थी चाहिए। कि इस तरह ये की हमारे- टैक्टिक्स देश भर में चुनाव के दौरान इस्तेमाल होती थी, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा है कि ये चुनाव के बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये ज्यादा चिंता वाली बात है। ये देखिए, आप जो अभी ये बता रहे हैं कि साहब रामनवमी पे, ब्रजेश भाई ये बताइए, रामनवमी पे हमेशा जुलूस रामनवमी के नाम से निकलता था। कभी ये बताइए कि कभी इस मुल्क की तारीख में कि कभी भगवा यात्रा निकली? कभी नहीं, अगर रामनवमी निकल के भी दिन रही तो आपको कोई भगवान प्रॉब्लम है श्री उससे? राम जी के अगर निकाल जन्मदिन रहे के हैं मौके पर तो आपको भगवा यात्रा से प्रॉब्लम है या यात्रा यात्रा के निकाल तरीके के से प्रॉब्लम राम है? भक्तों को अपमानित करने का काम किया। भगवा यात्रा निकाल करके राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन टेरर कीजिए। पैदा किया जा रहा है, दहशत पैदा की जा रही है, एक तरह का एक माहौल को गंदा करने की माहौल की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। क्या चाहते हैं ये मुल्क को? किस तरह से चाहते हैं कि आप ये सारे जो हिटलर की जो पॉलिसीज थी, जो नाजी के जो अमल दरामद था, वही करना चाहते हैं क्या? मुल्क में मुसलमान क्या करे बताइए? तो साउंड पॉल्यूशन लेकर के आ जाते हैं,
साउंड पॉल्यूशन क्या सिर्फ अजान से हो रहा है? पूरे भारत के अंदर सिर्फ अजान से हो रहा है साउंड पॉल्यूशन, क्या और किसी साउंड पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? अगर मैं कहता हूं कि साउंड पॉल्यूशन पूरे, आप ब्रजेश भाई बताइए कि अगर सिर्फ अजान से हो रहा तो मैं आज डंके की चोट पर ऐलान कर दूंगा कि कोई भी अजान लाउड स्पीकर पे नहीं दे। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर मस्जिद से साउंड पॉल्यूशन हो रहा है तब, अगर भारत में और जगह पे साउंड पॉल्यूशन हो रहा है तो आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी को आमंत्रित करता हूं, AMIM के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पवन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे भी वही समझना चाहता हूं जो मैंने डिबेट के बाकी पैनलिस्ट मेहमानों से सवाल किया कि ये अचानक बिगड़ते माहौल के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अभी आपने जो बात रखी उसमें ये है कि पिछले 15 दिनों से जिस तरह का इस देश में माहौल बना है उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कोई बेहतर या शांति का वक्तव्य नहीं आया है। ये इस देश के लिए दुखद है। और दूसरी बात, जो मूल कारण है उसको लेकर के मैं आपसे जरूर बात रखना चाहूंगा जी। 2 शब्द आपकी इस डिबेट में आए हैं। एक शब्द आया है खलीफा, दूसरा शब्द आया है शांति दूत। देश में एक विचारधारा चल रही है जो 1925 में जन्मी। ये विचारधारा इस देश में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है और राम राष्ट्र की विचारधारा है जो इस देश के लोकतांत्रिक सिर्फ वही है। आपने एक बात और भी कही कि चुनाव का दौर तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, चुनाव का दौर नहीं, ये विचारधारा का एक्सपेंशन है। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूं। मैं काफी सफर में भी रहता हूं, लेकिन आजकल अमूमन सुनने में आया है, बहुत जगह चर्चाएं चलती हैं कि जल्दी ही यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्या यह शब्द इस देश लोकतांत्रिक जहां पर व्यवस्था है, जहां पर व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये विचारधारा इस देश में वही चल रही जैसे खलीफा शब्द का इस्तेमाल। इनकी मानसिकता को देखिए, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं शांति दूत का, इनकी मानसिकता को देखिए। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मस्जिदों में चढ़ करके हम झंडे फहराएंगे, ये मानसिकता को देखिए। यह देश लोकतांत्रिक था, है और रहेगा। और इस देश में जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है वो बहुत सोचने का विषय है। मैं दूसरा बिंदु में रखना चाहूंगा, जी, जो अलग अलग राज्यों में घटनाएं हुई हैं, सुरेंद्र जी शायद जो है कांग्रेस के हैं, वो शायद भूल गए हैं इस देश के इतिहास को। कांग्रेस ने ही इस देश में धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने का काम किया। 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख करके इस देश में उसी दिन से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई है। और कितने ही दंगे 1969 का ले लीजिए, 1980 का दंगा मुरादाबाद का ले लीजिए, 1984 का दंगा ले लीजिए, और 1989 का सतीश जी रुकिएगा, मैं आऊंगा, रामलला एक राउंड हो का जाएगा। दरवाजा खोल करके इस देश में धर्म के नाम पर फिर से नफरत फैलाई गई। ये सारी एक विचारधारा काम कर रही है इस देश में, ऐसी विचारधारा जो धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को बांटने का काम करती है। थैंक यू डॉक्टर पवन, बहुत शुक्रिया आपका, विरोध करता हूं जी, धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। दीपक मिश्रा जी, आप तो काफी देश दुनिया देखे हुए हैं जी। ये जिस प्रकार का वातावरण इस देश में निर्मित हो रहा है, क्या ये समाज के लिए ठीक है? आदरणीय ब्रजेश जी, बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने तो हमें बस इंसान बनाया, हमने ही खुद को हिंदू मुसलमान बनाया। उसने तो बख्शी हमें एक ही धरती, हमने ही भारत व भूटान बनाया। प्रेम से रहें, अच्छी बात है। आपको पता है, हम सबको पता होना चाहिए, सर्वविदित तथ्य है ये कि जिस तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, उन्होंने ही लिखा है, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। मस्जिद माने मस्जिद, लेवे के एक न दोवे के दो। आज उन्हीं के शब्दों को लेकर हम मस्जिद में भगवा लहराएंगे, यह भगवा का अपमान है। भगवा प्रेम का प्रतीक है। एक मुसलमान जिसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, हर्षद मोहानी, उसी नारे को लेकर एक सिख, एक हिंदू ब्राह्मण के अंतर्गत एक सेना बनाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, और अंग्रेजों से लड़ता है। यह इस देश की खूबी है। भगत सिंह ने जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का मसौदा जारी किया था तो उसमें 2 चीज़ों से लड़ने की बात कही थी, आर्थिक विषमता, ब्रिटानिया हुकूमत, इनके साथ साथ सांप्रदायिकता। लड़ाई उदारता बनाम
कट्टरता है। कट्टरता जो संकुचित और संकीर्ण है, उदारता जो व्यापक है। लड़ाई उदार हिंदू, उदार मुसलमान एक तरफ जो हिंदुस्तान के रखवाले हैं, उदार कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान एक तरफ है। गांधी की हत्या, शौकत अली को बगल में बैठा के राम धुन गाने वाले गांधी की हत्या किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी मुसलमान ने नहीं किया था, कट्टर हिंदू ने किया था। लोहिया रामायण मेला लगाते थे, बगल में उनके कैप्टन अब्बास अली जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे, बगल में शमसी मिनाई शायर इंकलाब जी। और तो अब आप पर ये अमरनाथ मिश्रा जी को हिंदू राष्ट्र क्यों तो चाहिए? इनका इसके पीछे के जो तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए, क्या आप सहमत हैं उससे? अब मैं व्यक्तिगत रूप से इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी विचारधारा की घोर आलोचना करता हूं। वो लोग गए इस दुनिया से जिनका मकसद बंटवारा था। ये शायद लुधियानवी ने लिखा है, और इसको कोट जानते हैं किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, और इसको उद्धृत किया है लाल कृष्ण आडवाणी ने। सच्चाई हर रूप में सच्चाई होती है, हम एक रहें। अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा, और कृष्ण पे जो रसखान ने लिखा है, क्या कोई हिंदू लिख सकता है? मैं सूर्य और मीरा को अगर अपवाद भी मान लूं तो भी सदियों से हमारा यही रहा है, गंगा जमुनी संस्कृति कही जाती है। थैंक यू दीपक जी, बहुत शुक्रिया। बीरेन सिंह जी भी इस डिबेट में आ चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। और आपसे भी मैं वही प्रश्न करना चाहूँगा, चूँकि आप जनता के बीच रहते हैं, फील्ड में बहुत रहते हैं। इन दिनों जो 15 दिनों में मैं देख रहा हूँ, अचानक से वातावरण में एक अजीब सा माहौल है। इसके पीछे कारण क्या है? अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए चुनाव नहीं है, लेकिन जब सरकारें चुनाव के बाद बनती हैं और एक विचारधारा की जीत होती है तो उससे ताकत मिलती है उनके समर्थकों को। जिस सरकार में कोई दंगा नहीं होता था, बीजेपी की सरकार जब से देश में आई, उसकी कोशिश ये थी कि दंगे ना हो, और नारा ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन इधर अचानक से जब से ये रथ यात्राएँ निकलना शुरू हुई, तब से ये पत्थरबाजी, मारपीट, तलवार, ये सब चीज़ें देश में दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी भी सुरक्षित है और कोशिश होगी कि ये सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात ये आती है, चाहे शास्त्र हो या कुरान लिखी गई हो, जब ये सब चीज़ें लिखी गई थी, जब नमाज और भजन और कीर्तन बने थे, तो क्या उस ज़माने में लाउड स्पीकर था? और लाउड स्पीकर नहीं था तो इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे नमाज पढ़ी जाती थी और कैसे भजन कीर्तन होता था? इसकी कल्पना की जाए। हम जितने पढ़े लिखे, जितने सभ्य हुए, उतने ही ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। एक दूसरे के धर्म और भावना का भी हम आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फला समय में ऐसा हुआ था, मुगलों ने ऐसा किया था, इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि ये बदला ले लो। जिस देश में खान पान, संस्कृति, पहनावा, नक्काशी, कल्चर, हिंदू और मुस्लिम के बीच तमाम सारे ऐसे फर्क दिखते हों, जो सभ्यताओं का आज भी बड़े बड़े स्मारक और बिल्डिंग खड़ी हैं, वो उस देश से इस नामो निशान को कैसे मिटाया जा सकता है? संविधान के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध काम करें, उन पर बुलडोजर चले, लेकिन दंगा किसी समाज को कुछ देता नहीं है। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हिंसा की घटनाएं, इस तरह के दंगे, ये बहुत ही गलत बात है। दंगों में बच्चे अनाथ होते हैं, औरतों का जीवन बर्बाद हो जाता है, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, नुकसान होता है, जिंदगी का लॉस का नुकसान होता है। ब्रजेश जी, इस देश में क्या कोई कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ? हिंदू मुसलमान जहाँ जो ज़्यादा संख्या में है उसके उन्माद फैलाओ? ये देश में जो देश भाईचारे का प्रतीक रहा, शांति का पैगाम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान देता है। ये माना गया कि पास पड़ोस में जो मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ संविधान सबको सुरक्षा देता है, वहाँ पर इन चीज़ों का होना तकलीफ देता है। जुलूस और यात्राएं क्या किसी को चिढ़ाने के लिए हैं? अगर ऐसा है, या जागरूकता लाने के लिए हैं, या समाज में धर्म के संदेश को, शांति और भाईचारा के संदेश को देने के लिए हैं? आज लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, लोग पत्थर चल रहे हैं,
लोग काटे जा रहे हैं। अब एक नई बात उत्तर प्रदेश में और आई कि भाई लाउड स्पीकर पे अजान होगी और कीर्तन भजन हनुमान चालीसा तो होगा, लेकिन जिसके सैया खूब कमा रहे हैं उनका भी बखान होगा। यानी कि महंगाई के खिलाफ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है बनारस में भी। विपक्ष ने इसको चिढ़ाने का एक मुद्दा बनाया बीजेपी को। ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात यह है कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। इस देश में क्या महंगाई पर, क्या शिक्षा पर, क्या बेरोजगारी पर, उद्योग पर, रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए ना, या खाली हिंदू मुस्लिम पर चर्चा होगी और गाली गलौच होगी और मारपीट की नौबत आएगी। जिधर देखो उधर सुबह और शाम। अरे कुछ लोगों को ध्यान इस ओर भी देना चाहिए। या हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा अब इस देश में हर मुद्दे से बड़ा हो गया है, जिसको लोग इग्नोर करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी विपदा आ गई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे कहा जाए। ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी ये दो भाषाएं बहुत ज़्यादा बड़ी रही हैं, बोली जाती रही, और हिंदू और मुसलमान उसी तरह से हैं, ना इनको कभी अलग किया गया। लेकिन आज मुसलमान और हिंदू के बीच जो खाई बढ़ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई मसीहा आगे नहीं आ रहा है। कहा गया है कि उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। जी, इस देश में सिर्फ इतना अंतर है हिंदू और मुसलमान के बीच, लेकिन अब इसको निपटने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करेंगे। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमको आपको एकजुट रहना है। कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। आज का समय है कि इस अंधेरे को हटाए या जाए, कोई ऐसा रहनुमा आए जो इस समाज को जलने से बचाए। ब्रजेश जी, हम लोग अपने अपने धर्म को जब आज़ादी मिली है संविधान में, तो मानेंगे या तो मुसलमान जो इस देश की आबादी में है, जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते उनको ले जाके समुंदर में फेंक दे, डुबो दे, और इसके अलावा मुसलमान कहाँ जाएगा, इसी भारत देश में रहेगा। हिंदू भी बस ये है कि जहाँ जो बहुसंख्यक में है वो उस पर अत्याचार न करे। ये बवाल उसी वजह से है। जी, बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि सबका मालिक एक है, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मनसा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मतलब तो उसी की चाह से है। तुम जोगी हो वह जोगी है, तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। और क्यों लड़ता है मूरख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक ही, हर मजहब उसकी डाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत मौजूद बात आपने बोली, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न आज की परिचर्चा को लेकर पूछा कि कई शहरों में अचानक माहौल ख़राब होने लगा है, इसके पीछे कौन लोग कसूरवार हैं। तो अशोक कुमार जी लिखते हैं कि देश को बांटने की साजिश हो रही है, श्रीलंका और सीरिया जैसे हालात करने की कोशिश हो रही है। तो एस सिंह लिखते हैं कि सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और इसके लिए किसी एक दल या समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं सतीश लखेड़ा जी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। सतीश जी, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। ब्रजेश जी, अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIM के जो प्रवक्ता हैं वो ज्ञान दे रहे थे, और बहुत संविधान सम्मत यहाँ पे प्रवचन हमने सुने। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 20 करोड़ हैं। अभी थोड़ी देर पहले ओवैसी साहब ने कहा है कि अंसार मासूम है, वो दंगाइयों को समझा रहा था। कौन थे दंगाई? इसलिए हम जानते हैं कि नैरेटिव किन्होंने सेट किया है। इस देश में जब पोटा और टाडा था तब खालिस्तानियों पे कार्रवाई हुई,
नक्सलियों पे कार्रवाई हुई, बोडो पे कार्रवाई हुई, लिट्टे पे कार्रवाई हुई। क्या कभी धर्म के नाम पे समाज आया कि फला व्यक्ति पकड़ा गया और हमारे समाज को दंडित किया जा रहा है? आज सीधे सीधे जो कैमरे पे हमला करता हुआ दिख रहा है, मुर्तजा IIT का विद्यार्थी है, वो मासूम है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए जिस तरीके से क्लीन चिट देने के एक होड़ है, अभी थोड़ी देर पहले भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने पूरा एक लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहीं से बोला कि दंगाई थे, हमला हुआ, जो 11 हमले हुए वो घर पे पहले से सुनियोजित छतों से हुए, और मानो उकसाया भी तो वो आपकी छत में, मेरे छत में। देखिए, आपने मुर्तजा वाला जिक्र किया ना, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कठोर कार्रवाई से क्यों बच रही है? बिल्कुल नहीं बच रही है। अभी गृह मंत्री जी का मैंने आप थोड़ी देर पहले भी कहा था, उनका स्टेटमेंट आया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सोनू चिकना जिसका नाम है वो पकड़ा गया है, बाकी लोग भी पकड़े गए हैं, और उसमें 7-8 हिंदू भी पकड़े गए हैं। पुलिस पूरा बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। 24 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की सूचना है, धीरे धीरे और पकड़े जा रहे होंगे। कोई धर्म के नाम पर केवल जो कुछ लोग उनको शील्ड बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दिल्ली पुलिस। थैंक यू लखेड़ा जी, शुक्रिया आपका। सर्वेश मिश्रा, अभी सतीश लखेड़ा जी बता रहे थे कि दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या आपकी पार्टी की भी सरकार है वहाँ पे, कुछ जिम्मेदारी आप भी वहन कर रहे होंगे? हालांकि पुलिस आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल ठीक हो, सामाजिक सौहार्द बने, इस बारे में तो आपकी पार्टी को प्रयास करना चाहिए। पार्टी इस बारे में प्रयास कर रही है पूरे खुल के। तुरंत भी आपने मुख्यमंत्री जी की आपने बयान देखा होगा, हमारी पूरी पार्टी माननीय सांसद संजय सिंह जी का देखा, सौरभ भारद्वाज जी, सब लोग कि हम सद्भाव के लिए सामाजिक सद्भाव बना के रखें। चीजें बनी। आप जैसे कि देखिए, आप कुछ लोग हैं इस देश में, जैसे अभी देखिए मिश्रा जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम झंडे लगाएंगे, कोई कह रहा है हम तलवार लेके आएंगे, हम अपने झंडे लगाएंगे। हम ना हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी वेट करो, मिश्रा जी वेट करो, मैं दूंगा टाइम आपको। मिश्रा जी प्लीज डिबेट को ऐसे मत डिरेल करो, नहीं तो फिर आप शांत रहो, मैं दूंगा टाइम आपको। सर्वेश बोलो आप, क्योंकि इस तरीके की बातें नेशनल सर्वेश बोलो आप, सर्वेश बोलो आप। जिस तरीके से उन्होंने ये बात, आप बोलिए सर। एक बात दूसरी है कि दिल्ली में पता है कि एक पार्टी एमसीडी का चुनाव होने वाला है, एमसीडी का चुनाव होने वाला था, कोई हारने वाला था और उसकी बौखलाहट है। तो देखिए दंगे तो हमेशा, अगर राजनीतिक पार्टियां जिनको राजनीति करनी है इस पे लेके वो कर रहे हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली में नफरत करने की, बांटने की राजनीति कर रही है। आखिर में पुलिस कहाँ थी जब इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे? पुलिस कहाँ थी जब इतने लोग? थैंक यू सर्वेश, पुलिस दिख रही है। थैंक यू। ऑलराइट, मैं इस कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी ने कांग्रेस को लेकर कुछ पक्ष रखा था। सुरेंद्र जी, कांग्रेस को लेकर कुछ बातें कही हैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, AMIM के प्रवक्ता हैं, आपके पास उसका कोई जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम जिसको AMIM कहते हैं, इनके आरोप तो शुद्ध रूप से कांग्रेस के ऊपर लगने हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पवन प्लीज, मैं आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। डॉक्टर पवन प्लीज, इनके पास आंसर नहीं। महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर पवन प्लीज, मैं दूंगा टाइम आपको। हमने हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की मिसाल कायम की। हमने 1760 करोड़ के बजट को 34 लाख करोड़ का बजट किया। हमने मनरेगा दिया, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हमने जो है हरित क्रांति दी, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, RTI दी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, और क्या नाम, राइट टू एजुकेशन। अब इन लोगों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है। AMIM मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दम भरता है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की नुमाइंदगी, बाकी सब लोग तो बता दीजिए। सच बात यह है कि डॉक्टर पवन रुक जाइए, मैं दूंगा समय आपको। बात करेंगे ना रोटी की बात करेंगे, और जब ये बात करेंगे तो 15 मिनट में पुलिस हटा दो और हम ये कर देंगे। एक ये बांटने की बात करेंगे, और दूसरी तरफ साक्षी महाराज जैसे और गिरिराज सिंह जैसे लोग। ऑलराइट सुरेंद्र जी, अब वो डॉक्टर पवन को जवाब देना चाहते हैं, मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूं उनको। यस डॉक्टर पवन, गो अहेड प्लीज। ब्रजेश जी, ये अपनी कमियों को जो है ना पिछले 70 सालों से छिपा रहे हैं।
कभी आरटीआई बताएंगे, कभी इनसे ये पूछिए कि 1969 में गुजरात में मुसलमानों के ऊपर गोलियां 5000 मुसलमान मारे गए, उसको भूल गए क्या? मुरादाबाद में नवाजियों को पुलिस के द्वारा वहां पर जो है जिस तरह से जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो वो भूल गए क्या? ये सब भूल जाएंगे। सुरेंद्र जी रुकिएगा, मैं आऊंगा। से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और संघ को दूध पिलाया है, ये वही जो है इनकी मां है। और आज जो जिस तरह की जो विचार इस देश में फैल रहे हैं, सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस क्यों भूल जा रही है? 1990 में कौन था? कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद को ढाया गया, इस देश में जिस तरह से जो है दंगे हुए हैं, उसको लेकर के क्या ये माफी मांगेंगे? आज भी माफी नहीं मांग रहे। ओके डॉक्टर पवन, मैं चाहता हूं कि आप सुरेंद्र राजपूत जी का रिप्लाई इस मामले में सुन लें। सुरेंद्र जी आपके पास 20 सेकंड है, फिर मुझे डिबेट में आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, मैं 3 बातें। पहली चीज तो गुजरात में 5000 मुसलमान मारे गए। आप ये बात अपने आप जरा चेक कर लीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने मुरादाबाद की बात करी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि दंगों का संस्थागतकरण अगर किसी ने किया है तो भाजपा और एएमआई-एमआईएम ने किया है। एक बात। दूसरी बात, हाँ हमारे शासन काल में दंगे हुए, हमारे शासन काल में दंगे हुए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन शासन की और सत्ता की भूमिका नहीं थी। डॉक्टर पवन उनकी बात सुन लें आप प्लीज। जो पार्टी है, डॉक्टर पवन उनकी बात सुने। भारतीय जनता पार्टी और उनका ऑफशूट जो एएमआईएम है, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। सत्ता के संरक्षण में दंगे कराते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नो डिबेट में बाकी लोगों को भी अपना पक्ष रखना है भाई। आप लोग को दोनों को धन्यवाद, थैंक यू। अमरनाथ मिश्रा जी, हमें जिस वक्त माहौल को ठीक करने की जरूरत है, जिस वक्त हमें समाज को विघटन से बचाना है, समाज को विषाक्त होने से बचाना है, उस वक्त इस तरह की अनर्गल बातें और इस तरह की हिंसा की बातें करना, ये आपको शोभा देता है? देखिए ब्रजेश जी, जब तक आप सुरेंद्र राजपूत और मतीन खान जैसे लोगों को टीवी चैनलों पे बैठा करके आप बकवास की बातें करवाएंगे, अच्छा ये बोल रहे हैं तो बकवास, और आप कर रहे हो तो अमृत। सुन लीजिए ब्रजेश जी, बकवास की बातें करोगे तुम, और हमें पता है क्या क्या करते हो और किस किस के पैर छूते हो। सुन लीजिए मेरी बात, जब तक कांग्रेस के तलवे चाट रहे थे परसों तक। सुन लीजिए ब्रजेश जी, इधर उधर की बातें मत। एक सेकंड सुरेंद्र जी प्लीज रुकिए आप। हाँ बोलिए आप अमरनाथ जी, बोलिए। सुरेंद्र राजपूत को ये नहीं मालूम है कि मंदिर का जब राम जन्मभूमि का ताला खुला, अरे सुनो पहले, बकवास कर रहा है, चुप नहीं, अरे चुप नहीं, आराम से बात करिए, आराम से बात। अरे चुप बेवकूफ कहीं का, तुझे कुछ नहीं पता, चुप नहीं। ऐसी भाषा को 86 में जब राम जन्मभूमि का ताला खुला, उसके बाद शंकराचार्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अली मियां और कांग्रेस के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद का और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेरे घर में समझौता हुआ, तो 9 नवंबर 89 को वहां पे मंदिर का भूमि पूजन हुआ। उसके बाद मुसलमानों को राम मंदिर के पक्ष में खड़ा करने के लिए हम बहुत से मुसलमान संगठनों के बीच में गए, बहुत से मुस्लिम उलमाओं और इमामों के बीच में गए, और हमने मुस्लिम संगठनों और इमामों से अपने पक्ष में पत्र लिया, और उसका हमें लाभ भी मिला, हमें है ना, और वो हमें लाभ भी मिला। इसको क्या पता, इसको क्या मालूम? मंदिर के नाम पर चंदा चोर, अरे कोई सबूत हो तो दो, अरे कोई सबूत हो तो दो। अरे तुम लोग कांग्रेस पार्टी ISI की टीम है, अगर किसी से चंदा लिया हो, थैंक यू, तुम्हारे बाप ने दिया हो चंदा, तो उसका सबूत दो। थैंक यू। नो इस तरह की भाषा को मैं स्वीकार नहीं करता, गलत बात। आप दोनों शांत हो जाएं, इन दोनों लोग की आवाज बंद करें। नो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति ना करें। मतीन खान, आप मुझे बताइए, अब हम इस पर आते हैं कि इस माहौल को ठीक कैसे किया जाए। आपके पास कोई सुझाव है कि हम इस वातावरण को जहरीला होने से बचाएं, समाज को थोड़ा ठीक करें? देखिए भाई, मुझे बड़ा अफसोस और एक दूसरे के प्रति कृपया सम्मान का भाव रखें कि बाबा राम शरण दास, मौलवी अमीर अली, मैं यही कह रहा हूं कि बाबा राम शरण दास, मौलवी अमीर अली की आत्मा को क्या हो रहा होगा इस वक्त, कितना दुख हो रहा होगा कि जिस वक्त जो है आप देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई पर जब पूरी तरह से अटैक हो गया, तो उन्होंने एक गेट पे मंदिर था, दूसरे गेट पे मस्जिद था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने मंदिर वाले गेट को कहा कि इस गेट को उड़ा दो, और मतलब उन्होंने इस काम को, इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को इस तरह से कुर्बान किया। आज इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर बैठ करके
ये अमरनाथ मिश्रा जी ये जो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को किस नहज में लेकर के जाएंगे। आप लोग अभी तक क्या कर यहाँ रहे पर थे? अगर आप देखें कश्मीरी कि ब्राह्मणों खून को अगर मरवा मतीन दिया, का है तो राम अमरनाथ जन्मभूमि का पे भी राम वही भक्तों रंग को है। गोली चलवा दिया। अरे वही खून तो अखिलेश की सरकार में वही डीजे तो आपने खून बजवाना बंद का करा रंग दिया। आप लोग अमरनाथ क्या कर मिश्रा रहे का भी थे? है ना, मरेंगे मतीन तो अमरनाथ मिश्रा को भी तकलीफ होना चाहिए। कहां से आपकी बात आ गई? अमरनाथ मिश्रा मरेंगे कहां से तो मतीन मस्जिदें को भी बन गई? तकलीफ होगी। मुगलों ने हिंदुओं की जमीन पे कब्जा ये किया, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड बना दिया, बाजार को खत्म आपने उस करे। पर मस्जिद बना ली। अमरनाथ कहां मिश्रा से आपकी जी, जमीन हो गई? अमरनाथ अरे मिश्रा कण-कण जी, में राम है भाई। नफरत के बाजार को खत्म कर संग्राम दीजिए। में भी राम मैं है, आपसे हाथ संग्राम जोड़ में भी करके राम है, विराम में भी हाथ राम जोड़ता है, हूं। आराम में मैं भी राम आपसे है, विनती संग्राम करता में भी राम हूं है, कि ये और इस रमजान तरह में के भी राम है, माहौल को कण-कण गंदा में भी न राम है। करिए। सारी ये जमीन इस तरह राम की के- है। कहां से मस्जिद आपकी आ गई? कहां से वक्फ बोर्ड आपका बन गया? अपमानित न करिए, राम कहां से आपने बना लिया भाई? किसने आपको जमीन दे दी? शोभा यात्रा कैसे निकाल वक्फ बोर्ड आपने बना करके लिया? राम को अपमानित हिंदुओं करने की का जमीन काम पे कर रहे कैसे हैं। आपने क्या वक्फ दिखा रहे बोर्ड हैं? बनाया? इंस्टॉल करके राम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कतई गलत अयोध्या है। dispute. ये अमरनाथ मिश्रा जी इस तरह के मिश्रा नफरत के माहौल expelled को from खत्म करिए। making bribery ये हिंदू allegation मुस्लिम, against ये मुल्क की दो आंखें हैं, सलमान एक आंख नदवी। को तकलीफ न दीजिए, ये लीजिए दूसरी साहब। आंख को न सलमान बोलिए। ओके यार, एक सेकंड सब लोग रुकिए रुकिए रुकिए। दीपक मिश्रा, तब भारत दिखेगा, हाँ। तब सलमान भारत का नदवी जो है कांग्रेस का एजेंट चमन था। होगा, तब इस मुल्क सलमान में नदवी हर कांग्रेस का आदमी एजेंट था। होगा। एक सेकंड मतीन खान रुक जाइए, मतीन खान रुकिए, मतीन खान रुकिए, करके मतीन खान रुकिए रुकिए रुकिए। सुरेंद्र राजपूत, हाँ क्या कह रहे थे आप? ये लीजिए साहब, सलमान नदवी के उसमें बाकायदा आरोप लगे हुए हैं ब्राइबरी के, जो इन्होंने अभी अमरनाथ मिश्रा जी हमारे स्वनाम धन्य हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा था कि क्या नाम मेरे ऊपर आरोप दिखाइए, तो ये लीजिए Thank you, आरोप okay. एक नहीं सैकड़ों दिखा। मिश्रा जी चलो इनको जवाब दे दो, मिश्रा जी जवाब दे दो। अरे सुनिए, ये ब्रजेश जी आरोप ही गलत दिखा रहे हैं। सलमान नदवी पे तो मैंने आरोप लगाया था कि वो पैसा लेकर के मस्जिद की जमीन बेच रहे हैं। आइए आइए अभी और भी दिखाता हूँ। और सलमान नदवी के अभी खिलाफ और भी एफआईआर दिखाता हमने हूँ। की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको और- जो है और अभी पाबंद और किया। रुकिए। और सलमान नदवी के खिलाफ एफआईआर हमने की एक थी। सेकंड रुक जाइए, रुकिए, मंदिर रुकिए। वालों से पैसा मांग रहे थे। अरे डिबेट पे सिर्फ 2 मिनट का टाइम और बचा है भाई। अरे सुरेंद्र अपनी राजपूत बात के रख किसी लीजिए। ने पैसा दिया हो, चंदा दिया हो तो उसका सबूत दो। थैंक यू, ऑल राइट। सबूत दो ना। दीपक बकवास मिश्रा, क्यों कर रहे हो भाई? थैंक यू, देंगे, वो भी दे थैंक यू। देंगे। सबकी अरे आवाज सलमान शांत नदवी के रखिए। खिलाफ हमने एफआईआर दीपक कराई मिश्रा थी। जी को जोड़िए मेरे साथ। सलमान दीपक नदवी के मिश्रा खिलाफ हमने जी, FIR माहौल कराई को थी। कैसे, पूरी मिश्रा खबर जी, पढ़ो, सुरेंद्र राजपूत। मिश्रा जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाइए, मत करो। शांत हो जाइए, शांत 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 शांत। ओके यस दीपक जी, बातें कर रहे हो। समाज को कैसे पता ठीक नहीं किया है जाए क्या? भाई, कुछ और सुझाव लोग दीजिए। मुसलमान आप तो के विचारक बात चिंतक व्यक्ति अरे हैं, फर्जी कुछ सुझाव बंदूक दीजिए। सर से पैर इन तक सबकी आवाज बंद करिए, सिर्फ दीपक मिश्रा की आवाज जाएगी। हम मुसलमानों का सहयोग लेने जरूर थैंक यू मिश्रा जी, शांत होइए अब। अरे कैसे शांत हो? दीपक मिश्रा बोलिए आप। बेइज्जती कराएंगे हम, शांत हो जाए। दीपक मिश्रा बोलिए। अरे आपने दिया तो बोला तो अपनी बात रखी, अब क्या मारपीट करा दूं? मारपीट नहीं, आप नहीं, क्या चाह रहे हो कि मारपीट हो जाए? शांत होइए अब। ये मूर्ख आदमी सुरेंद्र ओके बोलिए भाई दीपक जी। अमरनाथ जी, अब सुरेंद्र जी अब दोनों शांत हो जाए, दोनों हो जाए। बोलिए आप दीपक जी। जी आप दो नहीं भाई, आप प्रश्न हिंदुओं की अरे प्रश्न ही नहीं। मत करो, डिबेट में झगड़ा ठीक बात नहीं काहे का है। झगड़ा? आप नहीं मत बकवास बोलिए इस तरह की बात। झगड़ा भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, लाखों लोग बकवास सुन रहे बात हैं, इस कर तरह रहे की हैं, भाषा का मतीन। भाषा कोई अप्रूव नहीं करता। शांत होइए अरे अब। या कैसी दीपक जी बात बोलिए कर आप। रहे हैं? आप बकवास कराए जाए लोगों से। अरे तो आप आपने बिल्कुल क्या कम नहीं बोला है क्या? बिल्कुल करेंगे। ओके बोलिए आप हिंदुओं का दीपक जी प्रश्न बोलिए नहीं, आप। प्रश्न दीपक जी प्रश्न बोलिए। नहीं पहुंचा। मेरा प्रश्न ये है कि भाई ये समाज में जो विषाक्त वातावरण हो रहा है, इसे अरे हम कैसे विषाक्त ठीक वातावरण आप करें? बैठा के अमरनाथ करा जी, रहे हैं। बोलिए आप। मुझे आप जवाब करा रहे हैं लेने ब्रजेश जवाब जी। लेने इस दीजिए। तरह से हिंदू विरोधी लोगों को- शांत हो ब्रजेश। जाओ भाई मिश्रा जी, आपने बोल लिया, अरे पर्याप्त ब्रजेश जी, बोल आप लिया। कराते हैं। आप शांत तो ये होइए। हिंदू विरोधी लोगों को आप चैनल अब पे भाई बैठा साहब करके मैं आप सुरेंद्र लोगों को राजपूत पैसा दे को रहे हैं। टाइम देना पड़ेगा। मालूम सुरेंद्र शांत राजपूत हो की क्या जाइए ना। बात है आपको? अरे अब भाई क्यों इस तरह का- व्यक्तिगत टिप्पणियां आप बंद ऐसे हो। व्यक्ति नहीं हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद हो। हाँ ओके देखिए बोले। देखिए देखिए ब्रजेश जी, दिल जल रहा है। कैसे हम बतलाएं कि आदर्श हमारा जलता है, किन आंखों से हम देखें भारतवर्ष हमारा जलता है। सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं जा रही, अब कृपया शांत हो जाएं भारतवर्ष भारतवर्ष न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न ईसाइयों का है, न सिखों का है। जो भी भारत की धरती पर जन्मा उसका है। आज क्या दृश्य है? आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले अशफाकुल्लाह खान, आज उनकी रूह, इनकी आत्मा दोनों दुखी होगी। राम के नाम पे सौहार्द बनाना चाहिए ना। राम और कृष्ण। समाजवादी पार्टी अरे राम भाई भक्तों अब पे गोली चलाएंगे और सौहार्द ठीक बनेगा। है भाई,
भाई आप जो है कांवड़ यात्रा अब देख लीजिए, डीजे रोक दे सावन में तो सवाल अरे बनेगा। दीपक तो आपके दोस्त हैं, आप कैसे अरे बोल रहे भाई हैं? तो सवाल बनेगा। अब बता मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? आप राम जन्मभूमि पे मंदिर मत बनने दे तो सौहार्द बनेगा। ठीक है, आप अब सौहार्द बनाते रहे, चलिए, सुरेंद्र राजपूत और मतीन सौहार्द बनाते रहे,
हिंदू मरता रहे, करता रहे, और ब्रजेश मिश्रा खुश होते रहे। कैसी बात? ना आप ऐसी भाषा बिल्कुल मत बोलिए। नो, बिल्कुल मैं आपकी बातों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करूंगा। नो, मैं नहीं चाहता कि कोई असंसदीय शब्द बोला जाए। ब्रजेश जी, और डिबेट का सौहार्द मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। दीपक जी अपनी बात खत्म करें। देखिए, अब ब्रजेश जी, आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं राम विरोधी हूँ, जिसके आदर्श लोहिया रामायण मेला लगाते थे। और आज मुझे पहली बार पता चला कि आप भी सब। अरे किसने कह दिया? अब पता चल रहा है। खैर, ऐसी बातों को हंसी तौर पे टाल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। दिल में सिर्फ यह बात रखना चाहिए कि हर हिंदुस्तान, मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, और सीना तान के कहता हूँ कि रसखान जैसे लोग, विभूतियां हमारे अजदाद थे जिन्होंने कृष्ण पर लिखा है। और हर मुसलमान से ये चाहता हूं कि वह भी मुट्ठी खींच कर कहे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग उनके अजदाद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।